हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेश कुमार। पिछला वीडियो बेसिक वॉइस का मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया था और बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज उसके मिले हैं। आशा आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वो वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो आप नीचे जो बेल आइकन है यानी जो घंटी का जो निशान है उस पर आप क्लिक जरूर कर दें ताकि मेरे आने वाले जो वीडियो हैं वो भी आप लोगों को और अपने आप यूट्यूब पे प्राप्त हो सके, नोटिफिकेशन के जरिए आपको प्राप्त हो सके। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए उस तरह में आज और आगे बढ़ते हैं। काफ़ी बच्चों का, काफ़ी स्टूडेंट्स के ये डिमांड आई कि सर आपका ये जो बेसिक वॉइस का जो यूट्यूब वीडियो है वो बहुत अच्छा पसंद आया। और सर एक जो अमूमन कक्षा 9-10 से 11 में हमारे लिए जो टफ टॉपिक है जो समझने में हमें बहुत परेशानी होती है और हम इसको समझने में बड़ी दिक्कत महसूस करते हैं, वो है रिपोर्टेड स्पीच, जिसको अपन लोग डायरेक्ट के नाम से भी जानते हैं, नरेशन के नाम से भी जानते हैं, उसको रिपोर्टेड स्पीच के नाम से भी जानते हैं, डायरेक्ट स्पीच से भी बोला जाता है। ऐसा क्यों है? नरेशन का मतलब क्या है? मतलब नरेट करना, किसी चीज़ को अपन को व्यक्त करना, बताना, उसका कथन करना, उसका स्टेटमेंट देना, उसके बारे में अपने को रिपोर्ट करना। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब है कि कोई एक सब्जेक्ट है जिसने कुछ बोला और एक ऑब्जेक्ट है जिसने कुछ सुना और अपन उसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो है रिपोर्टेड स्पीच। यानी अपन ने थर्ड पर्सन ने जो उसको अपने शब्दों में और उसको लिखाया बताया वो रिपोर्टेड स्पीच है, क्योंकि अपन उस स्पीच की रिपोर्ट कर रहे हैं। इसको डायरेक्ट स्पीच भी करते हैं। अब आप यूँ समझ लीजिए, जैसे आप कई बार हम लोग टीवी पर देखते हैं कि प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री से कहा, मैं कल मेरे विदेश दौरे पर जाऊंगा। ठीक है, ये इसको एक रिपोर्टर है, वो इसको रिपोर्टेड स्पीच में जब वो टीवी पर कहेगा तो वो इस प्रकार से कहेगा कि प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री को बताया, नोट कहा उसने कहा बताया कि वह या वे कल अपने, उन्होंने कहा मैं मेरे विदेश दौरे पर जाऊंगा, तो लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में रिपोर्टर कह रहा है कि कल वह अपने विदेश दौरे पर जाएंगे। तो यहाँ पर मैं का वह हो गया, मेरे का अपने हो गया, बीच में की आ गया और कहा का बताया हो गया, क्योंकि ये जो चीजें हैं रिपोर्टर ने नहीं बोली है, ये प्रधानमंत्री जी ने बोली और प्रधानमंत्री जी के शब्दों को जो गृह मंत्री को उन्होंने कहा है उसको जो स्पीच के रूप में जब अपन वो जो पेश कर रहे हैं वो रिपोर्टेड स्पीच है। तो ये बात हुई हिंदी में इस चीज को समझने की। इसके लिए इंग्लिश में हम इसको कैसे समझ सकते हैं? देखिए, मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूँ कि रवि said to Nikita, I can help you now। ये एक सेंटेंस है, ये डायरेक्ट स्पीच है, यानी इसमें रवि है वो एक बोलने वाला सब्जेक्ट है, कहने वाला है, बोलने वाला है, इसको अपन सब्जेक्ट कह सकते हैं। यानी इसमें कहने की क्रिया होती है, बोलने की क्रिया होती है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है। निकिता सुनने वाली है, तो निकिता जो कहने की क्रिया है उससे कौन प्रभावित हो रहा है? निकिता बोले तो निकिता इसमें ऑब्जेक्ट है और ये साइड जो है ये क्या है? वर्ब है। तो ये जो पार्ट है इस पार्ट को अपन बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, जिसको यानी रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो भाग है ये डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर है। डबल इन्वर्टेड कोमा यानी इसको अपन उद्धरण चिन्ह के माध्यम से रवि ने जो कुछ भी बोला है जो बोला है उसके मुंह से निकला है वो यहाँ डबल इन्वर्टेड कोमा में बंद है। तो यहाँ पर ये वाला जो भाग है ये जो उसने बोला है इसको अपन स्पीच का मतलब जनरल वे में अपन मानते हैं भाषण, जो बोला गया है जो मुंह से निकला वो स्पीच होता है। तो यहाँ पे ये जो भाग है इसको अपन कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच करते हैं, ये दो पार्ट है। ये डायरेक्ट फॉर्म है। एक्चुअल में हमें एग्जाम में ये कहा जाता है कि आप इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में बदलिए, आप अपने शब्दों में इसको व्यक्त कीजिए। मतलब इसको अपन ये कहें कि रवि ने निकिता से कहा आई कैन हेल्प यू नाउ, मैं आपकी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अपन को इसको इनडायरेक्ट में अगर हिंदी में बोलेंगे तो कहेंगे कि रवि ने निकिता को बताया। सबसे पहले तो हमने कहा को क्या किया? बताया। फिर हमने यहाँ पर उदाहरण चिन्ह के कहा कि मैं, कौन रवि? मैं, कि वह उसकी निकिता की अब तब मदद कर सकता था।
ये रवि ने निकिता को बताया कि वह कब उसकी मदद कर सकता था, ये हिंदी में हुआ। हमें इसको एक्चुअल में अंग्रेजी में सीखना है कि अंग्रेजी में हम इसको कैसे सीख सकते हैं। तो देखिए डायरेक्ट स्पीच को जब अपन इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो सब कुछ डिपेंड करता है, सबसे पहले डिपेंड करता है कि हम ये समझें कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है, जो मैंने जो बताया है, जो स्पीच दिया गया है वो कैसा है, वैसे ही रिपोर्ट अपने को करनी पड़ेगी। अगर वो बताया गया है, सामान्य कथन है, तो हम कहेंगे कि बताया है। अगर वो आपके यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है, अगर स्पीच है कि आपने प्रश्नवाचक चिन्ह को बताया नहीं गया है, प्रश्न पूछा गया है, तो उसे पूछा गया है। तीसरी स्थिति यह हो सकती है कि न तो बताया गया है और न कुछ पूछा गया है, वो कुछ विशेष लहजे में कहा गया है, जैसे रिक्वेस्ट की गई हो सकती है, रिक्वेस्ट की गई हो सकता है सलाह दी गई हो सकता है ऑर्डर दिया गया हो सकता है कोई प्रस्ताव दिया गया हो। तो तीसरा जो कथन है वो आपका है, वो आपका ऑर्डर हो सकता है, मनाही हो सकती है, रिक्वेस्ट हो सकती है, सिर्फ कहा है, न तो बताया है और न बोला। एक चौथा जो आपका रूप है वो कई बार क्या होता है कि इस कथन जो बोला जाता है उसमें विस्मय होता है, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है, एक्सक्लेमेटरी साइन, विस्मयादि बोधक चिन्ह है, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्पीच हो सकता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमारा ये जो रिपोर्टेड स्पीच कैसा है, जैसा रिपोर्टेड स्पीच होगा वैसा ही हम डायरेक्ट चेंज करवाएंगे। देखिए एक्टिव वॉइस सेंटेंस को जब हमने पैसिव वॉइस में जब चेंज किया था तो हम लोगों ने कुल मिला के 5 एक्टिविटी की थी, उसमें 5 चीजें, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया था, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया था, ऐसे ठीक ऐसे ही इसमें भी हमें कुल मिला के वो 5 चीजें करनी है। आप तो समझ लीजिए इसमें भी हमें 5 एक्टिविटी हमें करनी चाहिए। सबसे पहले जैसे मैं आपको एक सेंटेंस दिए, वो सेंटेंस फिर लिख रहा हूँ, कभी said to निकिता, इन्वर्टेड कॉमा से I can help you now। तो फिर लिख रहा हूं। अब सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये कैसा सेंटेंस है। जैसा ये सेंटेंस है तो सबसे पहला काम होता है ये होगा कि पहला जो काम होता है वो होते हैं अपन करेंगे said to को बदलना। ये said to है, इसको अपन इस वाक्य को नहीं टाइप करेंगे, दोबारा लिखेंगे, लेकिन ये said to को said to नहीं लिखेंगे, said to को बदलना। सबसे पहला काम अपन करेंगे said to को बदलना। अब said to को अपन कैसे बदलेंगे, ये बताया है या पूछा है या कहा है, ये इन्वर्टेड कॉमा से होता है, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये अदर्स है, ये एक सामान्य सेंटेंस है। सामान्य सेंटेंस बोला तो इसका मतलब बताया है। यहाँ पर अपने अगर हमारा साधारण वाक्य है, अगर साधारण वाक्य है, साधारण वाक्य की पहचान आप समझ गए होंगे, कोई सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से अपनी जिम्मेदारी है, तो हमारा जो said to है उसका हो जाएगा told। हम हर इस वाक्य में हमें दोबारा लिखेंगे रवि told निकिता। अगर हमारा वाक्य प्रश्नवाचक है, हमारा वाक्य प्रश्नवाचक है तो हम बताया नहीं करेंगे, हम लिखेंगे आस्क्ड, पूछा। उसकी पहचान क्या होगी कि जहां आपकी इन्वर्टेड कॉमा खत्म होगी वहां पर और ये प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। यानी सिंपली अगर अपन इसको इसका अर्थ नहीं मालूम है, अगर हमें ये प्रश्नवाचक चिन्ह दिख गया तो हम समझ गए कि ये कोड वाला नहीं है, ये एक्चुअली आस्क्ड वाला रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है। तीसरी जो स्थिति है वो ये हो सकती है कि आपका न तो प्रश्नवाचक चिन्ह है न साधारण वाक्य है। हो सकता है आपका जो वाक्य है वो आज्ञासूचक वाक्य है, आज्ञासूचक वाक्य ऑर्डर है, जिसमें ऑर्डर है। अब ऑर्डर कैसे हो सकता है, यानी आपके यहाँ पर इन्वर्ट ऑर्डर देने वाला हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलेगा। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, स्टैंड बोला उसने, गो जाओ, आउट बाहर जाओ, कम आओ, इन अंदर आओ, हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। यानी अगर आपके यहाँ पर सब्जेक्ट से वाक्य शुरू है, समझ लीजिए सब्जेक्ट से वाक्य शुरू है तो टोल्ड वाला है। ठीक है। अगर आपका वाक्य मेन वर्ब सॉरी हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड से शुरू है, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, यानी वाक्य के अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह है तो आपका आस्क्ड वाला वाक्य है। अगर तीसरी चीज मेन वर्ब से शुरू है, वो न तो सब्जेक्ट से शुरू है
फॉर्म से शुरू है, वो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है, तो हम उसको उसमें Z2 को कर देंगे ऑर्डर कर देंगे, यानी आदेश दिया है। और आदेश रवि ने निकिता को दे दिया कम हियर, इधर आओ, यानी उसने कम, अगर यहाँ पर कम आ गया, वो आ गया, प्ले आ गया, रीड आ गया, राइट आ गया, यानी ऑर्डर दिया है, तो यहाँ पर हम उसको कर देंगे ऑर्डर। कई बार क्या होता है कि आपके यहाँ जो ऑर्डर होता है वो कुछ करने की बजाय कुछ नहीं करने के लिए होता है, यानी हम निषेध किया जाता है किसी चीज का कि ये मत करो, ये मत करो। अगर कोई काम हम इंग्लिश में किसी को बोलते हैं ये मत करो, तो निश्चित रूप से उसमें हम डोंट बोलेंगे, डोंट, ये मत करो, वो मत करो, डोंट कम हियर, इधर मत आना, डोंट गो हियर, उधर मत आना, डोंट प्ले हियर, यहाँ मत खेलना, डोंट सिट डाउन, बैठो मत, डोंट स्टैंड अप, खड़े मत हो, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो। यानी अगर बोलने वाला सबसे पहले मुंह से डोंट निकालता है, तो इसका मतलब वो मना कर रहा है, और मना करने की स्थिति में हम लिखेंगे फोरबैड, फोरबिड यानी मना करना, फोरबैड यानी मना करना। एक जो सेंटेंस अगर मना विनती सूचक वाक्य, विनती सूचक वाक्य, विनती आपको पता है कि विनती करने वाला आदमी यहाँ अगर किसी से विनती कर रहा है, तो या तो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो या तो वो एक शब्द बोलेगा प्लीज, या फिर वो एक शब्द बोलेगा काइंडली, प्लीज कम हियर, प्लीज गो हियर, प्लीज सिट डाउन, प्लीज स्टैंड अप, प्लीज प्ले हियर, प्लीज हेल्प मी। ठीक है, इस प्रकार से प्लीज और काइंडली अगर शब्द आ जाते हैं तो सीधा सीधा समझते हैं कि रिक्वेस्ट, बोलने वाला रिक्वेस्ट कर रहा है, और हम उसमें सेट को किसी में बदल देंगे, रिक्वेस्ट सेट में बदल देंगे। ठीक है, अगर वो सलाह वाला वाक्य है, सलाह, एडवाइस, सलाह सूचक वाक्य है, तो कैसे पता चलेगा कि सलाह दी गई है? सलाह देने वाला हमेशा एक शब्द बोलेगा यू और शुड, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, यू यानी आपको, शुड यानी चाहिए। अगर यू शुड अगर शब्द आ जाए तो हम सीधा सीधा समझ जाएंगे कि सलाह दी गई है, उस वाक्य को हमें सेट को उसमें हम बदल देंगे एडवाइस। ठीक है, इसमें एक चीज और है कि जैसे कोई काम है मैं कर रहा हूँ, मैं आपको करने के लिए बोल रहा हूँ, ऑर्डर दे रहा हूँ, ठीक है, मैं नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ, मैं आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज बोलूंगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा काम है कि आप भी आओ मैं भी आओ, तो मिलकर करते हैं, कि आओ पेड़ों के लिए गड्ढे खोदते हैं, या आओ चाय पीते हैं, आओ मेले में चलते हैं, आओ, तो ऐसी स्थिति, ये जो स्थिति है, ये तो रिक्वेस्ट की है ना ऑर्डर की, इस स्थिति को हम बोलते हैं ऑफर या प्रपोज। हम प्रपोज करेंगे तुम भी करो मैं भी करूं, दोनों मिलकर करते हैं। तो प्रपोज वाली जो स्थिति होती है उसमें बोला जाता है लेट अस, आओ हम, फिर आगे क्या कुछ कहा जाता है, तो उसमें लेट और अस ये शब्द आता है, तो हम उसको उसमें बोलेंगे उसमें हम साइड टू को प्रपोज में बदल देंगे, प्रपोज में बदल देंगे। ठीक है, तो ये कुछ स्थितियां हैं कि हम बदल देते हैं। यानी अब आप ये देख लीजिए कि क्या यहाँ पर आई, यू, ही, सी, राम, हरि, तो करता आ गया, सब्जेक्ट आ गया, तो इसका मतलब साधारण वाक्य है, आप पास कर, आप सॉरी टोल्ड में बदल देंगे। अगर यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया, हमारे को इंट्रोगेशन आ गया, तो हम उसको आस्कर में बदल देंगे। अगर ये दोनों चीजें नहीं आई हैं और ये विस्मयादिबोधक चिन्ह भी नहीं आया है, तीन चीज देख लेंगे, यहाँ सब्जेक्ट आया है, नो, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह आया है, नो, यहाँ पर ये विस्मयादिबोधक चिन्ह आया है, नो, तो इनमें से कोई टाइप का है, या तो रिक्वेस्ट है या वो, तो फिर भी हमें समझ में नहीं आया है, तो इन सब की जगह कॉमन हम एक चीज कर सकते हैं, आस्कर, इसमें भी आस्कर कर सकते हैं। ऑर्डर की बजाय आप सोचते हैं कि ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, फॉरवर्ड है, क्या है, लेकिन आपको पता चल जाए कि ये है कोई उसी टाइप का वाक्य आ गया, जिस वाक्य इस प्रकार से रिक्वेस्ट वाला वाक्य है, तो हम इनके जगह कॉमन आप आस्कर भी कर सकते हैं। आप समझ नहीं पाए तो सबके लिए आप आस्कर भी कर सकते हैं। ठीक है, चौथी जो स्थिति है वो है आपकी विस्मयादिबोधक चिन्ह, जो अगर आपके वाक्य में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर विस्मयादिबोधक चिन्ह है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मय किया गया है, तो विस्मय के कुछ तरीके होते हैं। अगर आपके पास ये तो आपका सलाह सूचक और उसके बाद में प्रस्ताव, अब आपकी एक्सक्लेमेशन विस्मय जो है वो तीन प्रकार से मोटे तौर पर तीन प्रकार से व्यक्त किया जाता है। या तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं, अगर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, अगर बहुत ज्यादा ध्यान लिख रहा हूं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं, तो एक शब्द काम में आता है हुर्रा, हुर्रे, ठीक है, हाँ हाँ, ये शब्द आता है, विस्मयादिबोधक चिन्ह आ जाए, ये आ जाए, तो हमें
सेट टू को यानी उसी मिश्रित वाक्य जिसमें वाक्य तो उसमें अपन करेंगे एक्सप्लेन्ड विद जोय। सेट टू को हमें एक्सप्लेन्ड विद जोय, खुशी के साथ विस्मय व्यक्त किया। ठीक है। दूसरी जो स्थिति होती है वो दुख के साथ, सोरो के साथ, उसमें एक साथ आता है मोटे तौर पर अलास, हे भगवान, हे ईश्वर, तूने ये क्या कर दिया। अलास, अलास आता है तो वो हम कहेंगे दुख, दुख मिश्रित वाक्य। दुख मिश्रित वाक्य में जोई की जगह सोरो आ जाएगा, क्योंकि उसमें जोई मजा नहीं आया है, उसमें दुख व्यक्त हुआ है, तो उसमें हम करेंगे एक्सप्लेन विद सोरो। और तीसरा जो है वो एक टाइप है कि कोई चीज हम देखते तो बड़ा अच्छा हुआ, जैसे हमने ताजमहल को देखा कि कितनी बड़ी बिल्डिंग है, हमने एक सुंदर सा फूल देखा कि कितना सुंदर फूल है ना। तो तीसरा जो है वो इसमें होता है, वो आश्चर्य युक्त इसमें होता है। तो अपन देखते हैं कि हमारे इसको वोटे 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 रूम कैसा कमरा है, वोटे वोटे ब्यूटीफुल फ्लावर इज दिस, कितना सुंदर फूल है, वोटे लार्ज बिल्डिंग इज दिस, कितनी बड़ी बिल्डिंग है। तो ये इसमें विस्मय व्यक्त किया जाता है। उसी स्थिति में अपने लिए जब अपने पास वोटे आ जाए, ठीक है, या हाउ आ जाए और इनके साथ विस्मय भी दो चिन्ह आए, तो उस स्थिति में अपन लिखेंगे एक्सप्लेन्ड विद सरप्राइज। उसमें सरप्राइज व्यक्त किया, तो कोई चीज हमने देखी है, ऑब्जर्व किया, तो अपने को सरप्राइज हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो अपना काम है, जो सबसे पहला काम है, वो होता है सेट टू को बदलना। तो सेट टू चार तरीके से बदला जाता है, या तो टोल्ड में जब कुछ बताया जाता है, जब कुछ पूछा जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, तो आस्क्ड में, जब ऑर्डर फॉरवर्ड या फिर रिक्वेस्ट की जाती है। ठीक है। और जो चीज एक्सप्लेन किया जाता है, एक्सप्लेन विद, या तो जोई, खुशी, हुर्रा, आहा, इस प्रकार से आया, अलास आया तो एक्सप्लेन विद सोरो, और वोटे और हाउ आया तो एक्सप्लेन विद सरप्राइज। ये चीजें आप लोग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप जैसे इसमें ऑब्जेक्ट अगर आपने सही कर दिया, बाकी की चार चीजें गलत कर दी, तो भी आपका सही हो जाएगी, एग्जामिनर हो सकता है आपका सही मान सकता है। लेकिन अगर आपने ऑब्जेक्ट सही नहीं चुना, चार चीजें गलत की नहीं होगा। इसमें भी अगर आपने सेट टू को सही किया तो मतलब आप सही ढंग से रिपोर्ट कर रहे हैं, अदरवाइज आपका ये नहीं होगा, आपका सही नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट काम अपने को सेट टू को चेंज करना। तो सेट टू कुल मिला के चार तरीके से चेंज होता है। चलो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला काम होगा सेट टू को। तो सेट टू जो है वो चार तरीके से होता है। कैसे बता आपने? तो पहला जो तरीका है, दूसरा जो काम है वो अपने को करना होता है, ये जो कोमा है और ये इन्वर्टेड कोमा है, यानी कि रिपोर्टिंग पर और ये रिपोर्टेड स्पीच दो पार्ट में, दोनों पार्ट पर जोड़ने के लिए कोई कंजंक्शन लगाया जाएगा, संयोजक लगाया जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ेगा, इनके यहाँ पर ये बोल के दिया है, यानी कोमा और स्टार्ट इन्वर्टेड कोमा, इन दोनों को हटाकर और क्या लगा देंगे, कंजंक्शन लगाएंगे। दोनों के बीच में कोई एक कंजंक्शन लगाएंगे। तो कंजंक्शन अपने को लगाना पड़ेगा। जैसा आपने अपना जो सेट टू का तो जैसे आपने कन्वर्ट किया है, जैसे टोल्ड में कन्वर्ट किया है बताया मैंने, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर टोल्ड लिखा है तो यहाँ पर कंजंक्शन आएगा दैट। ठीक है। यहाँ पर अगर आपने पूछा है प्रश्न वाला, प्रश्न अगर आपने पूछा है तो आप प्रश्न दो प्रकार के होते हैं, डब्ल्यूएच, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, ये आ गए, या फिर हाउ मनी, हाउ फार, हाउ मच, ये आ गए। तो या तो व्हाट या तो डब्ल्यूएच शब्द आ गया, डब्ल्यूएच वर्ड आ गया, तो उस डब्ल्यूएच वर्ड को ही रख लेंगे। जैसे व्हाट है तो व्हाट को रख लिया, वेन है तो वेन को रख लिया, व्हाई तो अपने को अलग से कोई कंजंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। या फिर हाउ वाला अगर कोई शब्द है, हाउ मनी, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, तो उसको ही रख लिया। अगर ये नहीं आया, हेल्पिंग वर्ब वाला प्रश्न है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो उस स्थिति में अपने अगर कंजंक्शन जो है वो अपने को लगाना पड़ेगा किस या वेदर। यानी अपने अगर आस्क्ड है और व्हाट व्हाई है तो व्हाट का व्हाट लिख दो, व्हाई व्हाई लिख दो, इस लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर व्हाट भी डब्ल्यूएच वाला शब्द नहीं आया, एज डब्ल्यू वाला शब्द नहीं आया, तो यहाँ पर लगा देंगे इफ। ठीक है। तीसरा जो अपने पूछा, तीसरा जो अपनी कैटेगरी थी जो अपने पूछा था, रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्टेड है, ऑर्डर्ड है, फॉरवर्ड है, या फिर प्रपोज्ड है,
या फिर एडवाइज है, उस इन सब के लिए और अपन कंजंक्शन लगा देंगे टू, यहाँ पर टू, इनमें से कुछ भी आएगा, जैसे ऑर्डर्ड आ गया तो यहाँ पर लगा देंगे टू, ठीक है। और बाकी वो भी एक्सीडेंट वाला चाहे कोई सा भी हो, एक्सीडेंट वाला चाहे कोई सा भी हो, एक्सीडेंट विद, तो उसमें भी अपन कंजंक्शन लगा देंगे दैट। तो समझते आप, टोल्ड है तो दैट लगाएंगे, एक्सीडेंट वाला है जो था, पहले वो जो टाइप का जो वाक्य है उसको लगा देंगे दैट। दूसरे टाइप वाले वाक्य में WS वर्ड भाट भाई आ गया तो उसको रख लेंगे, इफ आ गया तो उसको रख लेंगे, या फिर हमने इनमें से कोई ऑर्डर्ड या जो अपन इंपेरेटिव सेंटेंसेस जिनको बोलते हैं, आज्ञा बिंदु सूचक जो वाक्य होते हैं उनमें भी कंजंक्शन लगा देंगे। तो कुल मिला के चारों प्रकार के सेंटेंस में 4 प्रकार के कंजंक्शन आते हैं, टोल्ड के साथ दैट, राइट। और आस्क्ड जो प्रश्न वाला है उसके लिए हम लगा देंगे WS वर्ड या इफ, ठीक है। फिर उसके बाद में रिपोर्ट, ये जो आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो हैं, रिक्वेस्ट है, ऑर्डर्ड है, फॉरवर्ड है, एडवाइज है, इनके साथ लगा देंगे टू, और एक्सक्लेम्ड वाले के साथ भी, ये अपना दूसरा काम है, ठीक है। क्यों होता है? अब तीसरा जो काम होता है वो काम हो गया अपने को तीसरा कंजंक्शन लगाना। तीसरा जो काम होता है, अब हम यहाँ रिपोर्ट यहाँ तक आपका काम हो गया, अब अपन रिपोर्टेड स्पीच के अंदर घुसेंगे। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर घुसेंगे तो आप एक चीज का ध्यान रखिए कि रिपोर्टेड स्पीच में ये क्या है, ये नया वाक्य शुरू हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब या मोरल वर्ब हो गई, ये मैन वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये अदर्स हो गया। ये पांचों चीजें हैं जो अपने अपने, तो इन पांचों चीजों में ये तो आई है, आई है मैं, रवि ने निकिता से कहा मैं, कौन मैं? रवि। तो ये जो आई है ये जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, यानी आई और वी है, आई मी ये इसका ऑब्जेक्ट है और माई ये इसका पजेसिव है, और इनका आई का जो बहुवचन रूप होता है वो होता है वी, हम, अस, आवर, हमारा। ये जो है वो कौन होता है? बोलने वाला, जो सबसे पहले वाक्य के सबसे पहले आया है वो है। यहाँ पर आई को अपन आई लिखेंगे, मी को मी लिखेंगे, माई को माई लिखेंगे। आई दिखते ही हमारे नजर यहाँ पर दिखेगी कि यहाँ पर पुरुष है या स्त्री है। अगर पुरुष है तो हम आई को ही कर देंगे, इसको ही कर देंगे और इसको हिज कर देंगे। अगर वी है तो यानी यहाँ पर इनको हम दो तरीके से चेंज करेंगे। ये या तो होगा ही, अगर ये पुरुष है तो ये होगा ही, हिम और हिज, ठीक है। और अगर ये यहाँ पर स्त्री है तो इसका हो जाएगा सी, हर और हर। अगर वी एस अवर है और यहाँ पर वी एस आई और वी के अलावा और कोई सब्जेक्ट है तो उसको हम कर देंगे दे,